हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बेट वर्सेस नेट के बारे में। आखिर बेट और नेट में क्या फ़र्क है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि बेट का फुल फॉर्म होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट नेट का फुल फॉर्म होगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेट में आपका क्या होगा कि जब आप बेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसमें आप सिर्फ बिहार स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन नेट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं नेट, तो उसके में आप बिहार के साथ साथ प्लस बिहार प्लस हर स्टेट में ऑल स्टेट मतलब सभी स्टेट के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि आप सभी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन कौन इसे आवेदन कर सकते हैं बेट के लिए। तो बेट के लिए जैसे हम लोग जानते हैं, नेट के लिए एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट मतलब सेकेंड ईयर जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो, और प्लस एमए सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, वो भी नेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके नेट के रिज़ल्ट आने से पहले आपका एमए फाइनल ईयर का रिज़ल्ट हो जाना चाहिए, मतलब आप क्लियर हो सके। उसी तरह बेट के साथ भी ऐसा माना जा रहा है कि बेट भी इसी पैटर्न पे आप एग्ज़ाम देंगे। मतलब आप एमए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तब आप बेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। आखिर बेट का एग्ज़ाम हमें काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है कि बेट आखिर ये बेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिए, बेट का एग्ज़ाम तब होगा जब ये न्यू वैकेंसी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, अभी जो चल रही है, जो भी चालू है, मतलब जिसका कुछ पेपर क्या आपका हो चुका है, कुछ बाकी हैं, उसी तरह उसके फिनिश होने के बाद जब न्यू वैकेंसी आएगी तब जाकर उससे पहले हमारा बेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जब बेट क्वालिफाई करेंगे वो लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी जो आएगी उसे आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा होगा हमारा बेट में क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक वैसा ही, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा नेट में क्वेश्चन आता है। नेट में क्या है कि एक पेपर होता है आपका जिसमें जीएस होते हैं, और दूसरे क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है उस सब्जेक्ट से। तो अब तो नेट का पेपर आपको पता है काफ़ी हार्ड आने लगे हैं, धीरे धीरे ये हार्ड हो गए हैं, बच्चों को हार्ड लगने लगे हैं। लेकिन बेट के साथ ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, पहली बार अचानक से आपको आयोग इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप परेशान हो जाएं। कभी भी शुरुआत होती है वो हल्के से होती है। तो बेट के क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही इजी आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल बच्चों वाले आएंगे, नेट के बनिस्पत नेट के एग्ज़ाम के बराबर नहीं होंगे। नेट के क्वेश्चन से कुछ इजी होंगे बेट के क्वेश्चन। हाँ, पैटर्न हो सकता है कि यही हो, और प्लस इसमें जो पेपर होगा ना उसमें हो सकता है, चांसेस बनते हैं ये कि बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हो, मतलब बिहार स्पेशल से पूछा जाए। कोई हो सकता है उसमें 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बिहार स्पेशल ही ये बेट है। जैसे झारखंड के जेट होते हैं, झारखंड में जेट, तो उसमें क्या होता है कि आपके झारखंड के स्पेशल होते हैं, उसी तरह बिहार के भी स्पेशल होंगे। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। कुछ इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ, जो बेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये वाला एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है फॉर्म, वो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए किसी कारण से कि हाँ नहीं दे रहे, नहीं, पहला फॉर्म आप ज़रूर फिल करें और उसको एग्ज़ाम दें, और आप यकीन रखें आप उसे क्लियर भी कर लेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेट से ज़्यादा मौका, ये टॉपिक जो मैंने लिखा है नेट से ज़्यादा मौका, अब ये कैसे होगा। अब देखें आप, ये ऐसे होगा कि नेट में हमारा सब्जेक्ट 83 सब्जेक्ट है। आपको पता है कि नेट में 83 सब्जेक्ट होते हैं, तो 83 प्लस 3 सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में, यानी बेट में 3 सब्जेक्ट और जुड़ सकते हैं। उसमें अब कौन कौन से होंगे, अब देखिए, इसमें एक होंगे अंगिका, दूसरा हो सकता है मैथिली, और तीसरा क्या होगा भोजपुरी। ये तीनों लैंग्वेज जो हैं, ये तीनों लैंग्वेज
बिहार स्पेशल लैंग्वेज है, अंगिका, मैथिली और भोजपुरी। ये तीनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ से टॉपिक सब्जेक्ट आपका 86 बन जाएगा, यानी कि बेट में 86 सब्जेक्ट होने की संभावना है। और इसमें एक खुशी का बात ये है, एक अच्छा मौका मिलेगा उन्हें जिन्होंने अंगिका, मैथिली और भोजपुरी में एमए किया है। तो उन लोगों को एक फ़ायदा होगा कि वो अब बेट दे सकते हैं और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिहार में। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। तो चलिए आपको हो सक तो चलिए आपको हो सक आप उम्मीद कर चलिए आप तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।